हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जिस भी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको दिया गया है और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से हमारा ये PDF मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा PDF मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय गर्त या खाई कौन सी है? ऑप्शंस हैं टोंगा ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, केमैन ट्रेंच या फिर कर्डामैकडेक ट्रेंच। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। इस तरह के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चंस हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। Which team won the Irani Cup trophy at the कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इन ग्वालियर? ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में किस टीम ने ईरानी कप ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रेस्ट ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए 2022-23 का जो ईरानी कप हुआ है, इसके स्पॉन्सर मास्टर कार्ड हैं, इसलिए इसको मास्टर कार्ड इन और ईरानी ट्रॉफ़ी भी कहा जा रहा है। आपको बता दें ईरानी कप का 59वां एडिशन हुआ और एक मैच रहा इसमें ये मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में। मध्य प्रदेश 2021-22 रणजी ट्रॉफी विनर है और इनका मुकाबला हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम से। 1 से 5 मार्च 2023 तक ये मुकाबला चला। आपको जानना चाहिए रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा दिया है और ये फाइनल कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल रहे रेस्ट ऑफ इंडिया से, और रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन मयंक अग्रवाल, मध्य प्रदेश के कैप्टन हिमांशु मंत्री। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, याद रखिएगा। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इवेंट? किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में 3-2 से हराकर 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ संतोष ट्रॉफी जीती है। ये मुकाबला आपको बता दें बाहर हुआ है, भारत से बाहर। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में, किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। अच्छा, ये कर्नाटक के लिए फर्स्ट ट्रॉफी है 54 साल के बाद, क्योंकि इससे पहले 4 बार जीती है। तब इन्होंने प्रिंस स्टेट ऑफ मैसूर के तौर पर ये ट्रॉफी जीती। कर्नाटक के तौर पर ये फर्स्ट टाइम इसको जीत रहे हैं। Who among the following has won the 2023 Mexican Open held in Arena GNP Seguros, Mexico? निम्नलिखित में से किसने मैक्सिको के अरेना GNP सेग्रोस में आयोजित 2023 मैक्सिकन ओपन जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एलेक्स डी मिनोर। देखिए, एलेक्स डी मिनोर इन्होंने अपने कैरियर का बिगेस्ट टाइटल जीता है और अमेरिकन प्लेयर टॉमी पॉल को इन्होंने मैक्सिकन ओपन के फाइनल में हरा दिया है। आपको बता दें ये इनका 7th कैरियर टाइटल है और ATP 500 लेवल पर इनका ये फर्स्ट टाइटल है। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये।
वेन इज द इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 8। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो वीमेंस उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, उसी के सम्मान के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इस साल का थीम रहेगा डिजिट ऑल, है ना, डिजिटल को लिखा गया है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अच्छा यार, एक फैक्ट आपको और जानना चाहिए डे से संबंधित ही। 5 मार्च 2023 को एक डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, ये आप याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको जानना चाहिए कि 7 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक किर्गिस्तान देश के एक इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, ठीक है, जिसके तहत ये कहा गया कि 5 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस को मनाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसा भी आ जाता है कि किस देश का इनिशिएटिव रहा जो ये डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो सही आंसर किर्गिस्तान होगा, और 5 मार्च को ये बनाया गया है। विच एडिशन ऑफ जन औषधि दिवस वॉज सेलिब्रेटेड दिस ईयर विद द थीम ऑफ जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जन औषधि दिवस का कौन सा एडिशन इस बार मनाया गया जिसका थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। देखिए, जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है ताकि जो जेनेरिक मेडिसिन से संबंधित स्कीम है उसको प्रमोट किया जा सके, उससे संबंधित अवेयरनेस को जो है फैलाया जा सके। आपको बता दें, इस बार 5th जन औषधि दिवस मनाया गया, और इसका थीम रहा जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। और इसके लिए 1 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक देश के अलग अलग सिटीज़ में, टाउन्स में कई तरह के इवेंट्स चलाए गए। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट बनाया कि हम दिसंबर 2023 तक जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं इनकी संख्या 10,000 कर देंगे। आपको जानना चाहिए, इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत जो मेडिसिन है, जो जेनरिक मेडिसिन हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। आपको बता दें, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं होती हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट है वो ब्रांडेड मेडिसिन जैसा ही होता है। तो इसलिए ब्रांडेड नहीं होती, इसलिए सस्ती होती हैं, लेकिन जो असर करती है, असर बिल्कुल बराबर करती हैं। 50 से 90% लेस प्राइस होता है इनका ब्रांडेड प्राइसेस से। हु वॉज A.M. अहमदी? A.M. अहमदी कौन थे? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 26 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, या फिर 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो सही आंसर ऑप्शन ए है, 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.M. अहमदी, इनका हाल ही में निधन हो गया है 90 वर्ष की उम्र में। सूरत में इनका जन्म हुआ था, और ये हमारे देश के 26th चीफ जस्टिस रहे हैं। आपको बता दें, अक्टूबर 1994 से मार्च 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1999 में जो ईस्ट तिमोर है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल फॉर्म किया था, उसके भी मेंबर ये रहे। 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। जाने माने बंगाली नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक फेमस सीरीज़ रही है डिटेक्टिव से संबंधित, पांडव गोयंडा। तो इसके राइटर रहे शस्त्रीपदा चट्टोपाध्याय, इनका भी हाल ही में 82 की एज में निधन हो गया है। साथी चंद्रशेखर दास गुप्ता, ये फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट रहे हैं और पद्म भूषण अवार्ड भी रहे हैं 2008 में। इनका भी निधन हो गया 82 की एज में। व्हेन इज डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2023? 2023 में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह कब मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मार्च 6 टू मार्च 12। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक मिशन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल। किस मौके पर? डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक DPAW 2023, इस मौके पर हर पेमेंट डिजिटल ये मिशन लॉन्च किया है। आपको बता दें, जो ये डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक है 2023 में, ये 6 मार्च से 12 मार्च 2023 तक ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इस कैंपेन का थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा है, और इस प्रोग्राम के तहत जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं
ये 75 विलेजेस, पूरे देश के 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उनको डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस में कन्वर्ट करेंगे। The Reserve Bank has cancelled the certificate of registration issued to which state-based Rhino Finance Private Limited। रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी आसाम है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45IA सबसेक्शन 6 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी असम को दिया गया था उसे कैंसिल कर दिया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और देखना चाहिए, एक फैक्ट और देखना चाहिए न्यूज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नकोदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि नकोदर पंजाब में है, ठीक है, तो इस पर पेनल्टी लगाई गई है। इसी तरह की एक और न्यूज़ देखनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो तमिलनाडु बेस्ड मुसिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसमें जो इंडिविजुअल कस्टमर्स द्वारा 5,000 रुपये विड्रॉल करने की कैप लगा दी है। 6 महीने तक की ये कैप लगाई गई है, ठीक है, लिमिट लगाई गई है, 3 मार्च से शुरू हो गया है। Which premier think tank had its foreign contribution regulation act FCRA license suspended by the Indian government? किस प्रमुख थिंक टैंक का विदेशी योगदान अधिनियम लाइसेंस भारत सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। देखिए एक जाना माना पब्लिक थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR। तो इसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल कर दिया गया है लीगल इन्फ्रैक्शंस के कारण। आपको बता दें जो ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है CPR, इसकी स्थापना 1973 को हुई थी। न्यू दिल्ली बेस्ड ये थिंक टैंक है और ये वन ऑफ द नेशनल सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा। According to the World Bank's Women, Business and the Law Report 2023, India's score dropped to 74.4 out of 100. How many countries scored a perfect 100? विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्कोर 100 पे से अब 74.4 पर गिर गया है। कितने देशों ने एक परिपूर्ण 100 स्कोर किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है 14। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2023 है, इसमें एक आ गया है जो इंडिया का स्कोर है ये आउट ऑफ 100 74.4 पर पहुंच गया है। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसने डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग देशों से, उनके लॉज एंड रेगुलेशन से संबंधित जो कि महिला की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर किसी देश का या किसी इकोनॉमी का स्कोर 100 है, इसका मतलब वहाँ पर जो वुमेन हैं वो जो मैन हैं उनके बिल्कुल बराबरी पर हैं, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे पे हो या लॉ एंड रेगुलेशंस हो, उनसे संबंधित इक्वल फुटिंग पर हैं। तो 8 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर उनके हिसाब से बताया जाता है। और 2023 के सिंटेक्स में केवल 14 कंट्रीज़ ऐसी है जिन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो डेटा लिया गया है वो मुंबई से लिया गया है क्योंकि कंट्री की मेन बिजनेस सिटी है, तो मुंबई से डेटा लिया गया है और वहाँ पर देखा गया है कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं ये महिलाओं की जो इंडिपेंडेंस है या फिर जो उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उनको किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखा गया कि जो लॉज हैं वो भारत की जो वर्किंग वुमेन्स की पे है उसको अफेक्ट करता है, पेंशन को, बच्चे होने के बाद जो उनकी बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस, इस तरह की चीज़ों को कई बार अफेक्ट करता है। और अभी भी जो पुरुष हैं उनकी बराबरी पर नहीं है, इसलिए 74.4 स्कोर है। आपको बता दें साउथ एशियन रीजन का स्कोर 63.7 है, इससे तो ऊपर ही है भारत का स्कोर, लेकिन नेपाल से नीचे है। नेपाल का साउथ एशियन रीजन में हाईएस्ट स्कोर है 80.6। विच एयरक्राफ्ट कैरियर होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023? किस विमान वाहक ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है INS विक्रांत। देखिए नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 6 मार्च 2023 को हुआ इसका फर्स्ट एडिशन। तो ये नेवल कमांडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म
रहा, जहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस किया है। आपको बता दें ये जो फर्स्ट फेज़ है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, ये इंडिया के जो फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस पर संपन्न हुआ है। INS विक्रांत के बारे में आप जानते हैं, भारत में ही बनाया गया है। इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल द्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया और 2 सितंबर 2022 को इसकी जो कमीशनिंग सेरेमनी है वो संपन्न हुई थी। इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। भारत ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है मैक्सिको। देखिए, भारत और मैक्सिको ने MOU साइन किया है रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर। आपको बता दें इसमें जो की टेक्नोलॉजी एरियाज हैं इंक्लूडिंग एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ, ओशन साइंसेज, वाटर, माइनिंग, मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, बायोटेक, हेल्थ केयर, इन सभी से संबंधित विषयों पर या टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेट करेंगे दोनों ही देश। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली अपॉइंटेड whom एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है पंकज गुप्ता। आपको जानना चाहिए पंकज गुप्ता ये प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं और ये कल्पना संपत को सक्सीड कर रहे हैं। इससे पहले ये HDFC लाइफ में कार्य कर चुके हैं, ग्रुप हेड थे यहाँ पर HDFC लाइफ में, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड अलायंस के। NTPC has commissioned India's first air-cooled condenser installed supercritical plant in which state? NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी झारखंड है। आपको जानना चाहिए NTPC इंडिया का फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर इंस्टॉल्ड सुपर क्रिटिकल प्लांट को कमीशन किया है, जिसके तहत वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है थ्रू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल स्ट्रेटजी। तो कहाँ पर किया है ये? नॉर्थ करणपुरा, झारखंड में। Whereas the Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur launched युवा उत्सव इंडिया 2047 from। युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया 2047 कहाँ से लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है रोपड़, पंजाब। देखिए, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया 2047 को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। आपको बता दें जो युवा उत्सव है इसको हमारे देश के 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है फर्स्ट फेज़ में, और ये 31 मार्च 2023 तक चलने वाला जो फर्स्ट फेज़ है। वैसे आपको बता दें इसमें जो है फर्स्ट फेज़ की बात हो रही है 150 डिस्ट्रिक्ट्स में, वैसे ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में कवर किया जाएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर इस युवा उत्सव इंडिया 2047 को ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये मार्च से जून 2023 तक चलने वाला है। फर्स्ट फेज़ 31 मार्च तक चलेगा। अच्छा, पंजाब से ही संबंधित एक और करंट अफेयर देख रहे थे, थोड़ा अलग है लेकिन है पंजाब संबंधित, ताकि आप इजीली याद रख सकें, इसलिए मैंने यहीं पर कवर कर दिया है। देखिए, अंडर द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड प्रोग्राम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL इनको टॉप परफॉर्मर बताया गया है अमंग ऑल डिस्कम्स अक्रॉस द कंट्री फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स के लिए जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसको टॉप परफॉर्मर बताया गया है जितने भी डिस्कम्स हैं, पावर सप्लायर हैं उनमें। Which sports person has won the gold medal in the men's shot put event of the AFI National Throws competition? किस खिलाड़ी ने AFI नेशनल थ्रो प्रतियोगिता के पुरुष शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है तेजिंदर पाल सिंह तूर। देखिए, तेजिंदर पाल सिंह तूर इन्होंने अपना दूसरा AFI नेशनल थ्रोस चैंपियनशिप जीता है बेलारी, कर्नाटक में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस शॉट पुट इवेंट में। 19.95 मीटर्स का थ्रो इन्होंने किया है। वीमेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में कलावती बसप्पा कर्नाटक की इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में मंजीत ऑफ हरियाणा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which agency has signed an MOU with the National Council of Educational Research and Training NCERT to strengthen value-based sports education amongst
स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स, स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस एजेंसी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, नाडा। देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत कार्य करती है, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, टीचर्स हैं, उनमें वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो स्पोर्ट्स वैल्यूज़ एंड एथिक्स है ना, जैसे ये नाडा है, ये भी एथिक्स से संबंधित है, स्पोर्ट्स एथिक्स से संबंधित, उसके बारे में जो है डेवलप, इस तरह का ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा। साथ ही यूनेस्को वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन टूल किट, इसको भी प्रमोट किया जाएगा इस एमओयू के तहत। नाडा की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल रितु सेन है। आपको बता दें, इसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत सोसाइटी की तरह इसको रजिस्टर किया गया है नवंबर 24, 2005 को, और भारत में डोप फ्री स्पोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। विच कंपनी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द CBIP अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन? किस कंपनी को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी, NTPC। देखिए, NTPC लिमिटेड, इसको CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है, किस लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन। ठीक है, खास करके जो इनका विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि एफिशिएंसी के मामले में लार्जेस्ट पावर स्टेशन है हमारे देश का, तो इसके लिए CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। NTPC की बात करते हैं, चेयरमैन MD गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इन विच सिटी? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु है। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया है। साथ ही मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 व्हीकल्स की एक फ्लीट को भी बेंगलुरु में इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें, जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसको ट्रायल बेसिस पर 8 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 2840 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इसको भी क्रिएट किया है, ऐसी जानकारी अमित शाह ने दी है। Who has won the 2022 BBC Indian Sports Woman of the Year? 2022 BBC Indian Sports Woman of the Year किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मीराबाई चानू। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इंडियन वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, मणिपुर से आती हैं। इन्हें 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पब्लिक वोट के थ्रू। आपको बता दें, फर्स्ट एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ये अवार्ड जीता है। इससे पहले 2021 में भी इनको ये अवार्ड मिला था। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है भाविना पटेल को, और फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्रीतम सिवाच, इनको BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बॉक्सर नीतू गनगास, इनको BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। लवली चौबे, रूपा रानी तुर्की, पिंकी नयनमोनी साइकिया, आप सभी जानते हैं इन्होंने 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें लॉन बॉल्स वुमेन टीम इवेंट में गोल्ड जीता था, जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल रहा इस स्पोर्ट में। इन्हें BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वही बात करते हैं 95 ईयर ओल्ड भगवानी देवी और 106 साल की रामबाई, इन्हें जॉइंटली स्पेशल ट्रॉफी दी गई है इनकी अचीवमेंट के लिए। जो देवी जी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर स्प्रिंट में 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि टेम्पिर फिनलैंड में हुआ। साथ ही हाँ, और जो ये रामबाई है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस में 2022 नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप वडोदरा में। तो ये सभी महत्वपूर्ण अवार्ड BBC द्वारा जो दिए गए। चलिए, प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय नासा एज न्यू साइंस चीफ? डॉक्टर निकोला फॉक्स। Which ministry launched grievance appellate committee to ensure safe internet? Ministry of Electronics and IT. Who has been appointed by the Swedish furniture retailer IKEA as new country commercial manager for India business? Elena Pogosova. Which bank has completed the acquisition of Citibank's consumer business by paying a total purchase consideration of rupees 11,603 crore? Axis Bank.
विच कंपनी हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट fuselage for 6 AH-64 Apache attack helicopters ordered by the Indian Army from its state-of-the-art facility in Hyderabad? आंसर इज टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द स्टेट ऑफ नागालैंड कम इनटू बीइंग? द चिप्स एक्ट इज अ स्टैट्यूट इनेक्टेड बाय विच कंट्री? हु इज करंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? Mohammad Zia Al Sudani is the Prime Minister of which country? After two groups of cheetahs from Namibia and South Africa arrived in India between September 2022 and February 2023, how many cheetahs does the Kuno National Park in Madhya Pradesh currently host? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।